नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। युवक की मौत से बौखलाए लोगों ने साक्षी बर्मा माइंस मार्ग को घंटों किया जाम। बेसरा ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से उनके जान को है खतरा। और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त ट्रेड यूनियनों का प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। रविवार शाम ट्रक की चपेट में आने से जख्मी बर्मा माइंस नामदा बस्ती निवासी मोंटी कालंदी नामक युवक की आज सुबह इलाज के क्रम में मौत हो गई। इस घटना के विरोध में बस्तीवासियों ने साक्षी बर्मा माइंस मार्ग को घंटों जाम किया। लोग मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। इस दौरान पहुंची बर्मा माइंस पुलिस ने हस्तक्षेप कर ट्रक मालिक से मृतक के परिजनों को 20,000 रुपए का भुगतान कराया। पैसा मिलने के बाद बस्तीवासियों ने रोड जाम हटाया। मृतक की सास ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मृत युवक ही परिवार का सहारा था। उसकी असामयिक मौत से परिवार के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। एक्सीडेंट हुआ था, डेथ कर गया बेचारा। गाड़ी मारा। कौन गाड़ी मारा? 10 चक्का। इनके साथ और कौन था? और कोई भी नहीं, ये अकेले ही। अभी तो रोड पे किस लिए है? एक मिनट, अभी तो रोड पे किस लिए है? जी, रोड पे क्या डिमांड है, क्या मांग क्या है? रोड पे इनका मांग है कि उनका एक बीवी है, उनका बच्चा है, अभी बच्ची भी छोटी सी है। हाँ, 3 महीने की है। उसको तो कोई उपाय होना चाहिए ना। और अभी तो महंगाई का जमाना, आप लोग समझ। क्या डिमांड क्या है? डिमांड तो उनका उसका शादी ब्याह सब कुछ हो जाना चाहिए। क्या करते थे? ये टेम्पू चलाते थे। कंजक्शन में टेम्पो में थे, टेम्पो चलाने में हुआ है? नहीं, तलाक था इनका, तलाक था। वहीं बर्मा माइंस थाना प्रभारी ने कहा कि मृतक के परिजनों को 20,000 रुपए की आर्थिक मदद पहुंचाई गई है। झारखंड के भ्रष्ट नेताओं की कलई खोलने में जुटे जेपीपी अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा के जान को खतरा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में राज्य के उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो के खिलाफ पीआईएल दायर करने वाले सूर्य सिंह बेसरा ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई में राज्य के तमाम प्रबुद्ध लोगों को साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुदेश महतो ने बहुत कम समय में अकूत संपत्ति अर्जित की। तमाम सरकारी विभागों में करीब 60,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है। इसी का नतीजा है कि आरटीआई के तहत मांगी जाने वाली सूचनाएं उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। झारखंड के उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश कुमार महतो के अगेंस्ट में भ्रष्टाचार का आरोप, आय से अधिक धन संपत्ति मामले में कल झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल हो चुका है। तो अब ये बैनर पार्टी से हटके भी पार्टी सपोर्ट करेगा, झारखंड पीपुल्स पार्टी, दूसरे पार्टी भी, लेकिन हमारा जो पीआईएल होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन होगा, आप हम लोग वो झारखंड अगेंस्ट करप्शन बैनर पे चलेगा, ताकि हम अपील करते हैं कि जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, जितने बुद्धिजीवी हैं, जितने जो है स्वच्छ छवि के लोग हैं, वो जो है नॉन पॉलिटिकल बैनर पे लोग आ जाएं और झारखंड में भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ, इस मुहिम में, इस अभियान में सब लोग शरीक हो जाएं। झारखंड में लोकायुक्त अदालत नाम से लोकायुक्त है, लेकिन कोई फंक्शन नहीं कर रहा। यानी इसका कारण है टॉप टू बॉटम, मंत्री से लेकर संतरी, टोटल लोग गोलबंद हो चुका है और झारखंड को लूट रहा है। करीब 60,000 करोड़ लूटा है। इसका जांच हम लोग जनता अदालत में भी जाएंगे और कहेंगे जितने दागी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, इनको सबक सिखाना एकमात्र विकल्प है और इन लोगों के खिलाफ जनता का साथ लेके ही बड़ी लड़ाई लड़ा जा सकती है। कल मैं नाम खुलासा नहीं करना चाहूंगा। बोकारो में एक आदमी ने पीआईएल किया तो उनको धमकी दिया गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन मांगा है, आपका ये पश्चिम सिंहभूम में उनको जान से मारने का धमकी दिया है। तो ये मामला आ रहा है। जब सूचना के अधिकार मांगने जा रहा है तो उनको उनका घर में धावा बोला जाता है। ऐसे घटना है। आपको लगता है? हमको लगता है मेरा जान का खतरा है। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने आज आम बगान मैदान में प्रदर्शन किया। संयुक्त ट्रेड यूनियन के त्रिपाठी ने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। इस मुद्दे पर 20 और 21 फरवरी को देशव्यापी आम हड़ताल आहूत है। अस्थायी प्रवृत्ति के काम करने वाले ठेका मजदूरों को अस्थायी करते हुए उन्हें 10,000 रुपए मासिक वेतन देना, ट्रेड यूनियनों पर हो रहे हमले को रोकना एवं 45 दिनों के भीतर उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करना संयुक्त ट्रेड यूनियन की प्रमुख मांगे हैं।
दिसंबर को ये जुलूस प्रदर्शन धारणा का ये कार्यक्रम है। इनके द्वारा कराया जाए, ये संयुक्त ट्रेड यूनियन है, संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा ये धारणा का कार्यक्रम लिया गया है और 20-21 फरवरी को पूरे देश में आम हड़ताल का आह्वान किया गया है। ये मांगे हैं कि ठेकेदार मजदूरों को परमानेंट और पेरिनियल नेचर में जो काम करता है उसको परमानेंट करो, कम से कम 10,000 रुपया मिनिमम वेतन दो, ट्रेड यूनियन आंदोलन पर जो हमला हो रहा है उसको बंद करो, ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन को 45 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करो, ILO का कन्वेंशन का जो 87 और 98 जो पॉइंट है उसको यहाँ पर पुष्टिकरण करो। बर्मा माइंस कैरेज कॉलोनी की रहने वाली कल्पना करुआ नामक 8वीं कक्षा की छात्रा की रविवार शाम TMH में इलाज के दौरान हुई मौत से बौखलाए परिजनों और बस्तीवासियों ने अस्पताल के समक्ष हो हंगामा किया। सूचना मिलते ही विभिन्न दलों के नेता पहुंचे और बीच बचाव कर लोगों को शांत कराया। मृतका के पिता संतोष करवा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उनकी बच्ची की खेलने के क्रम में गिरने से हाथ टूट गया था। उसे इलाज के लिए TMH में भर्ती कराया गया, जहां गलत इंजेक्शन दिए जाने के कारण उसकी मौत हो गई। फ्रैक्चर हो गया था वहाँ पर। आज इतना सीरियस नहीं था, नहीं तो मेरा भैया डिप्टी में भी नहीं रहता। या तो डिप्टी था, अच्छा बच्चा था। तो यहाँ TMH में एडमिट किए उसको। हाँ। वहीं पद्मावती नामक महिला का कहना था कि जब बच्ची के शरीर में खून की कमी थी, इसकी जानकारी चिकित्सकों को पहले देनी चाहिए थी, लेकिन आनन फानन में यह जानकारी दी गई, जिससे ब्लड का इंतजाम करने में देर हो गया। यहाँ अभी इसका तो ब्लड का कमी से इसका जाना ही चले गया लड़की का। कल भर्ती पे आ जाए। तो इसका दोषी आप किसको मानते हैं? हम दोषी मानते हैं डॉक्टर को। आज डेट हुआ था और कि इसका 3 ग्राम से ब्लड था, तो हम लोगों को तो मालूम नहीं था। इसका जब मालूम था तो इसी को ही ना कल खबर करना चाहिए। रात को भी हम लोग को ला के देता। आज जब इसको दिया ब्लड तो इसका ग्रुप लिख दिया तो 11-12 बजे। गालूडी में रंगदारी नहीं देने पर कुछ लोगों ने सूरू कर्मकार नामक युवक को मारपीट कर जख्मी कर दिया। उसका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। जख्मी युवक ने बताया कि कुछ लोगों ने उससे रंगदारी के रूप में 5,000 रुपए की मांग की थी। रंगदारी नहीं देने पर उन लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। थोड़ा बाताबाती हुआ था, उसी के लिए होता है। रंगदारी मांगता है। हाँ, कौन लोग रंगदारी मांगता है? बहुत ही लड़का लोग था। क्या नाम उन लोगों का? संजय पटनायक और सूरज पटनायक। कितना पैसा मांगा? ज़्यादा नहीं, 5,000। तो तुम नहीं दिया तो क्या किया लोग? हमको लोग 4-5 मिल करके सर में रड से मार। यूथ अगेंस्ट करप्शन के लोगों ने FDI के खिलाफ आज DC कार्यालय के समक्ष धरना दिया। संस्था के सर्वजीत तिवारी ने कहा कि बॉलवार्ट जहां भी गया वहां की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश से बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार को जनहित में FDI के फैसले को वापस लेना चाहिए। करके भारत को बेचने की काम ये जो सोनिया मनमोहन की सरकार कर रही है, इसके विरोध में आज यूथ अगेंस्ट करप्शन DC उपायुक्त कार्यालय के समक्ष बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है और साथ ही बताना चाह रहा है कि ये विदेशी खुदरा व्यापार जिस दिन हमारे देश में आएगा उस दिन से हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर बढ़ जाएगा और यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। जो भी ये खोखले दावे कर रहे हैं रोजगार बढ़ाने के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के, ये सारे निरर्थक है। जिस भी देश में वॉलमार्ट गया है ये अपना डेवलपमेंट किया है, अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, अपने बड़े बड़े पेटों को भरा। वहाँ के किसानों को और ज्यादा तंगी से गुजरना पड़ा है। कदमा के ट्रैवल्स एजेंसी मालिक प्रताप कुमार नायक को मौत के घाट उतारने वाले विश्वजीत महंती का इलाज इन दिनों MGM अस्पताल में चल रहा है। विश्वजीत ने स्वीकार किया कि देविका के कहने पर उसने प्रताप नायक को गोली मार दी। देविका उसकी बहुत पुरानी मित्र है। देविका को उसका पति प्रताप हमेशा प्रताड़ित करता था, यहाँ तक कि वह उसकी अश्लील तस्वीरें भी खींचा करता था। मेरी फ्रेंड थी, उसके साथ में जो भी प्रॉब्लम टॉर्चर होता था सही में सब होता था। वो जो आरोप लगाई है कि उसका गलत नहीं था, उसको मतलब फिल्म बनाया गया, चीज़ सब सही है जो दिया गया। उसका मदर भी जो स्टेटमेंट दी है, उसका भाई भी सब ऑलरेडी। माया जो उसको फर्स्ट वाइफ थी उसका ऊपर भी केस किया गया था, अभी भी केस चल रहा है। घटना को अंजाम आप लोगों ने कैसे दिया? वो सब हम स्टेटमेंट पुलिस को दे चुके हैं। अब बताइए कि कितना दिन पहले आप सरेंडर किए? फ्राइडे को 4 बजे बर्मा माइंस था। गोइलकेरा में पारिवारिक विवाद में लदूप वरेला नामक महिला ने शरीर में आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बुरी तरह से झुलसी महिला का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है।
जली महिला के ससुर ने बताया कि पति से विवाद के चलते लिदुफ फरेला ने शरीर में आग लगा ली। सन तेल जो है ना अपने से अपना शरीर में डाली और मैंने जली। क्यों डाली, क्या सन तेल? पति पत्नी में थोड़ा से झगड़ा हुआ। एमजीएम के तुड़िया बेड़ा में डायन के संदेह में कुछ लोगों द्वारा मारपीट कर अधमरा की गई टूसू मार्डी नामक महिला को आज इलाज के क्रम में होश आ गया। इस मामले में ग्रामीण एसपी राजीव रंजन सिंह ने कहा कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बेसिकली गांव में अभी भी काफी अंधविश्वास रहने के कारण कोई बीमार पड़ गया था किसी के परिवार में, तो उनके दिमाग में ये बात आ रही थी कि इन्हीं के द्वारा भूत लगा दिया गया है जिससे वो बीमार हो गए हैं। इसी आक्रोश में उन लोगों के द्वारा पिटाई की गई है। ऐसे लोगों को नामजद एफआईआर किया जा रहा है, पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। एग्रीको ट्रैफिक सिग्नल के पास आज दोपहर बाद हाईवा और मिक्सर वाहन अनियंत्रित हो आपस में भिड़ गए। इस दुर्घटना में जहां एक महिला सहित 2 लोग जख्मी हो गए हैं, वहीं स्कूटर और बाइक भी इसकी चपेट में आ गया। इस घटना के बाद वहां भीड़ जमा हो गई। जख्मी व्यक्ति को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंध्रा एसोसिएशन इंग्लिश स्कूल का 23वां वार्षिक खेलकूद समारोह आज जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ, जिसमें बच्चों ने आकर्षक मार्च पास्ट और पिरामिड पेश किए। स्कूल के चेयरमैन KVR मूर्ति ने बताया कि बच्चों में खेल प्रतिभा को निखारने के लिए इस समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह के मुख्य अतिथि शंकर जी और विशिष्ट अतिथि वेनेडिक्टा थे। उसका 23वां वार्षिक खेलकूद उत्सव मना रहे हैं हम लोग। आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं ये हमारे शंकर जी जो हैं एक्स जॉइंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्सेस के हैं, और गेस्ट ऑफ ऑनर्स में मिस बेंडिक्टा है जो हमारे एक्स प्रिंसिपल थी, और